हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फीस गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत चालन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी जगह पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोज़ आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पेयर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है क्वांटिटीज़ वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है 0.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 एक दशमलव का अंक हटा रहे हैं तो 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। और इसमें 0.5 एम्पेयर की धारा बह रही है। तो दूसरा टर्म हमें गिवन किया है धारा I इजकल टू 0.5 एम्पियर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 गुणा 10 की घात 28 यानी ये दिया है n, ये है 4.2 गुणा 10 की घात 28 और प्रति मीटर क्यूब अनुगमन वेग Vd की गणना कराना चाहता है। तो अब हम देखें हमें गिवन क्या क्या है। तो अनुगमन वेग Vd बराबर होता है I/A/N/E। I हमें डायरेक्ट गिवन है, A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू NE। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो जो हमें मान गिवन किए गए हैं। तो सबसे पहले I का मान है 0.5 पाई, इट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर यानी 5 गुणा 10 की घात -4 और इसका स्क्वायर। एन गिवन है 4.2 गुणा 10 की घात 28 और ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। 7 से इसे डिवाइड कर लें तो 7 से 0.6 बार 0.5। अब नीचे देखें वैल्यूज़ क्या बचती हैं हमारे पास 22 और इसका वर्क करेंगे तो 25 गुणा 10 की घात -8 0.6 गुणा 10 की घात 28 और 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, डेसिमल हटाएं, एक ज़ीरो नीचे राइज कर लेते हैं। अब देखिए 5 से ये 5 बार कैंसिल, 22 की 5 से गुणा करें तो सिंपली 22 पंजे 110 गुणा 0.6 गुणा 1.6। 10 की पावर्स को हम रिकम्बाइन यानी कलेक्शन कर रहे हैं तो देखते हैं कितना होगा कलेक्शन करने के बाद। तो प्लस पावर्स पहले देखें, 28 पावर ये हैं प्लस की नीचे और एक 29, तो ऊपर जा कर के ये हो जाएंगी माइनस। और 19 और 8 27, ये पावर ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस। ठीक है, दशमलव से ये जीरो कैंसिल और इसको जस्ट अब हम सोल्व करके लाएं तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 9.47 इंटू 10 की पावर -5 और इतने मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला इस्तेमाल किया, Vd इजकल टू I/A/N/E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले है हमारे पास क्षेत्रफल A बराबर
1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब गिवन है 2×10⁻28 और प्रति मीटर क्यूब। तार में जो धारा बह रही है उसको हम देखें तो धारा है I = 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। ज्ञात करिए, सबसे पहले हमसे पूछना चाहता है तार में धारा घनत्व। तो तार में धारा घनत्व J = होगा I/A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो I का मान है 3.2 और A का मान है 1×10⁻⁷। तो 3.2 × 10⁻⁷ और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इतना होगा हमारा तार में धारा घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पूछना चाहता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो नेक्स्ट जो हमसे वैल्यू पूछना चाहता है वो है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, एंड दैट इज Vd = I/A/NE। अभी हमने देखा I/A दैट इज इक्वल टू J, तो J/NE। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट करें मान। J का मान अभी हमने निकाला है 3.2 × 10⁻⁷। N का मान गिवन है 2×10⁻28 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, या 1.6 से ये सीधे 2 टाइम्स, 2 से ये 1, तो 1 × पावर्स देखें कितनी आती हैं। 28 प्लस की हैं और 19 माइनस की हैं, तो 9 पावर बचती हैं यहाँ पर प्लस की, जो ऊपर जा कर के माइनस होंगी। तो यानी 1 × 10⁻⁻2 और मीटर प्रति सेकंड, इतना अनुगमन वेग होगा। तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 3×10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ हम देखें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है चालक की लंबाई, तो L बराबर है 0.2 मीटर। चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो हमें गिवन है चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर है 12 वोल्ट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी गिवन है हमारे पास। तो नेक्स्ट वैल्यू गिवन है अनुगमन वेग, इट मीन्स Vd, और ये गिवन है 3×10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को हल करने का एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर हमें पूछता है क्वेश्चन में गतिशीलता। ठीक है, तो गतिशीलता हमसे पूछना चाहता है, दैट मीन्स म्यू। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर होता है Vd/E। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए जो अनुगमन वेग होता है उसे हम कहते हैं गतिशीलता। यहाँ E हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम पुराने एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। E = होता है V/L। फर्स्ट यूनिट से ये फार्मूला है, तो यहाँ आ जाता है फार्मूला Vd × L
और अपॉन वी। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़, वी डी का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस 4, एल का मान है 0.2 और वी का मान है 12 वोल्ट। 3 से ये सिंपली 4 बार कैंसिल और 2 से ये 0.1 बार कैंसिल। इसको जस्ट यहाँ डिवाइड कर लें तो 0.05 गुणा 10 की घात माइनस 4 या फिर इसको हम सीधे से लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 और मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, प्रति वोल्ट और सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन आ जाता है 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। एक और वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी तार की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 0.1 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन में कई सारे मान हमें ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी हुई है लंबाई, तो लंबाई L बराबर है 2.0 मीटर। अब हमें गिवन किया गया है व्यास, इट मीन्स त्रिज्या का दुगना 2r बराबर है 1.0 मिलीमीटर। तो यहीं से अगर हम निकालें तो हम निकाल सकते हैं त्रिज्या जो इसके हाफ के बराबर होगी, यानी 0.5 मिलीमीटर, या इसको मीटर में लिखें तो मिलीमीटर को मीटर में 10 की घात माइनस 3 एक दशमलव ले लिया है हमने, यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो इतने मीटर त्रिज्या होगी। और तार का हमें गिवन किया गया है वैद्युत प्रतिरोध। तो नेक्स्ट हमें जो टॉपिक यानी जो हमें वैल्यू गिवन है वो है वैद्युत प्रतिरोध, और R बराबर है 50 मिली ओम। इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणा 10 की घात माइनस 3 ओम। ये हमें वैद्युत प्रतिरोध गिवन किया है 50 मिली ओम, यानी 50 गुणा 10 की घात माइनस 3 ओम। अब हमसे ज्ञात कराना चाहता है, सबसे पहला जो मान ज्ञात कराना चाहता है वो है वैद्युत चालकता। तो सबसे पहला है वैद्युत चालकता, ये होता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता। तो सिंपली G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर ले जाएं प्लस, तो 1000/50 डिवाइड कर लें, 1 0 गेट्स कैंसिल, तो सिंपली 20 और ओम इनवर्स, ये होगी हमारी वैद्युत चालकता। ठीक है, सेकंड टर्म जो हमसे ज्ञात कराना चाहता है वो है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। रो इज इक्वल टू होता है RA अपॉन L। R गिवन है, L गिवन है, A को हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर अपॉन L। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़, R का मान है 50 गुणा 10 की घात माइनस 3, इसके बाद पाई की वैल्यू 3.14, R का मान है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 और इसका स्क्वायर, और लंबाई L गिवन है 2 मीटर। 2 से इसे सीधे कट करें तो 1.57 आएगा हमारा। तो 50 गुणा 1.57 गुणा 25 गुणा 10 की घात माइनस 8 और माइनस पावर 3 ये हमारे पास है। ठीक है, अब इनको जस्ट सोल्व करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी लगभग 1.963 और 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, तो इतना हमारे पास विशिष्ट
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आ गई। एंड द लास्ट पार्ट पूछना चाहता है थर्ड हमसे विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो 1/1.963 गुणा 10⁻⁻8, और इसको जस्ट सोल्व करके लाएं तो हमारे पास लगभग वैल्यू आ रही है 5.09 और इंटू 10⁻7 और मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल। इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हों वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए